दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को छिपकली बना दिया। लेकिन क्यों? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं वीडियो। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी, जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे, वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की, या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। न दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजब बात थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए, तो फिर मुझे अंदर आने दो। वह गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकालकर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए, तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था, उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि यह कौन दीवाना था।
कमरे में आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसे कोई गिरफ्तार कर भी नहीं सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो, कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी, वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, अब असल रंग पर आ गई। जब वो कबीले का सरदार होश में आया, तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, तो उसने कहा, भाई, वो तो हमारे मसीहा हैं। तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ, उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी बेटी, जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। उसके सिपाही अल्लाह वाले को ढूंढकर सरदार की खिदमत में ले आए। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी, जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी। मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे, वो आपका अल्लाह है, और आप मुसलमान हैं। इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए। आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं, और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा, तो आप अपना घोड़ा बेचकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, और आप मुझे कहें कि अगर आपको किसी का बुरा करना हो, तो पहले उसके साथ खड़ा होकर देखना चाहिए। यही सही है। आप लोगों को अल्लाह ने इतना दिया है कि आपको खुदा की राह पर चलने का भी हक है। इस पर सरदार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन जब हम शादी करें, तो तुम अपने इस भगवान को छोड़ दो। अल्लाह वाले ने कहा, आपकी हर बात सही है, लेकिन आप अपने पापों से भी तौबा कर लें, क्योंकि आप बुतों को पूजते हैं। आप अपनी बेटी के लिए एक मुसलमान लाना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा को तौबा करो। सरदार का इरादा और उसे अल्लाह वाले का जवाब सुनकर पंडित बोला, चलो, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। जब ये सब हुआ, तो अल्लाह वाले ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें अपनी बातें समझाई हैं, अब तुम समझ जाओ। और सरदार के साथ उसकी बेटी, जो घमंडी थी, ने अल्लाह वाले की बातें सुनकर सोचा, ये तो बेवकूफ है, इसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जादूगरनी ने अल्लाह वाले से कहा, तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो। तुमने जो काम किया है, वो तो मैंने भी किया है। उसने कहा, क्या तुम मुझ परखना चाहती हो? वो बोली, हाँ, बिल्कुल। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है, आज रात तुम्हारे काबू में आऊंगा। उस अल्लाह वाले ने अपनी दुआ की, और अल्लाह ने उस जादूगरनी को एक छिपकली बना दिया। वो जादूगरनी अब छिपकली बन गई थी। उसके बाद सरदार ने सोचा कि अब ये खड़ी है। ये तो असल जादूगरनी थी, मगर अब जादूगरनी कहां? अब वो तो छिपकली बन गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम अब भी अपनी हरकतें बंद नहीं करोगी, तो तुम्हारा ये हाल होगा। सब लोग हैरान रह गए कि अल्लाह वाले ने जादूगरनी को छिपकली बना दिया। सरदार ने सोचा, ये तो हुआ क्या? ये तो सच में मेरे बाप से भी बुरा हुआ है, लेकिन अब ये इंसान बन जाएगा। अब सरदार ने अपनी बेटी को इंसान बनाने की दुआ की, और अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। कुछ दिन बाद सरदार की बेटी इंसान बन गई।
लेकिन उस पर अल्लाह ने ये एहसान किया कि वो अल्लाह वाले की दुआ के बाद मुसलमान बन गई। अब उसकी बातें सुनकर सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरी बेटी, अब तुम अपनी सोच बदल लो। अब तुम खुदा की राह पर चलो और अल्लाह की इबादत करो। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम बुराई करते हैं तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।